अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड इन्वर्स में और रेसिप्रोकल में। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कुछ इसको मिक्स अप कर लेते हैं कि इन्वर्स में और रेसिप्रोकल में फ़र्क क्या है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क में अब जो इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगा आज आपके साथ। पहले बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन की और रेसिप्रोकल की। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है वाई और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास एक्स। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट क्यों इसे कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्स के ऊपर, और एक्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं कि इसकी वैल्यू वाई के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वाई के लिहाज से चेंज नहीं होती। वाई की वैल्यू एक्स के लिहाज से चेंज हो सकती है, लेकिन एक्स की वैल्यू वाई पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, एक कार है, वो मूव कर रही है, मूव करके आगे फॉरवर्ड मोशन कर रही है वो। अब ये मूव कर रही है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फासला कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक। और इसके साथ जिस टाइम ये फासला कवर कर रही थी एक घड़ी लगी हुई थी कहीं पर भी, और वो घड़ी कोई ना कोई टाइम मेजर कर रही थी, टाइम टी। अब देखें, टाइम जो है वो इस बात का मुंतज़िर नहीं है कि ये गाड़ी कब मूव करेगी, ये गाड़ी मूव करेगी या नहीं करेगी, टाइम गुजरेगा। अब देखो, ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, और जो डिस्टेंस है वो कौन सा वेरिएबल है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जूं जूं कार मूव करेगी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम जूं जूं डिस्टेंस ट्रेवल होगा, टाइम भी गुजरता जाएगा। इस वजह से जितना टाइम ज़्यादा गुजरेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसलिए डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ बात कर रहे थे कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपस में कनेक्टेड है दोनों। अब ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलाने वाला जो ऑपरेटर है, जो चीज़ है, वो फंक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर, तो इसको कौन मिलाएगा? आपस में एक फंक्शन मिलाएगा। मिसाल के तौर पर अब ये फंक्शन क्या हो सकता है? ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, 2x² माइनस 1, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन होगा हमारे पास। अब ये मिला रहा है, जिस तरह हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। अब देखें, x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब देखें, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखें, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर, और x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहे हैं। x की वैल्यू y पर डिपेंड नहीं कर रही। इसलिए ये जो फंक्शन है ये किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कनेक्ट करवाता है। अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर ले आऊँ, देखें इसको मैं इस चीज़ को मैं इस तरह कहूँगा ना कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी x के ऊपर ये फंक्शन ऑपरेट होता है, y हमें प्रोवाइड करता है, यानी y को x के साथ कनेक्ट करता है। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ ले आऊँ तो इसको फिर मैं इस तरह लिखूँगा, y f ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। तो रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेरिएबल है x। अब इसको अगर मैं लिखूँगा 1/x, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। यानी इसको हम रेसिप्रोकल्स को हम क्या क्या और क्या कह सकते हैं? इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल्स को। तो हमारा मेन जो टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, हम अब उसकी तरफ जाते हैं। कंसिडर हमारे पास, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है ABC। ये हमारा प्रिंसिपल एंगल है थीटा, ये आ जाएगी बेस, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके अंदर अगर मैं साइन को यूज़ करूं, साइन, काज और टेंजेंट को, तो साइन एक फंक्शन है जो किसी भी पैरामीटर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और इसको कनेक्ट करवा रहे हैं रेशो के साथ। किसकी रेशो के साथ? दो साइड्स की रेशो के साथ।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसे वॉच करें। साइन, काज और टेंजेंट में क्या फ़र्क है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके बराबर है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह काज थीटा जो होगा वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट थीटा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो फंक्शन है, अब देखें थीटा हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है, जैसे हम पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर है, इसके ऊपर फंक्शन है साइन, वो ऑपरेट हुआ है, उसने थीटा को कनेक्ट करवा दिए दो साइड्स के साथ, यानी रेशियो ऑफ साइड्स, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो के साथ कनेक्ट करवा दिए। अगर मैं थीटा फाइंड आउट करूंगा इससे, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, तो फंक्शन उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर यहाँ से थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा काज इनवर्स ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये जो साइन इनवर्स, काज इनवर्स या टेन इनवर्स हैं, ये इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं, ये साइन काज टेंजेंट के इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल समथिंग एल्स। अब जो साइन है, साइन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल है कॉसिक, साइन का जो उलट है वो है कॉसिक, 1/कॉसिक थीटा। और इसी तरह जो हमारे पास आ जाएगा काज थीटा का जो उलट है वो है सीकेंट थीटा।